और नीलम साहबा के साथ हमारे साथ जो नौजवान मौजूद हैं वो मौसीकी की उम्मीद हैं, फ्यूचर हैं, बहुत ही उम्दा गाते हैं, बहुत ही उम्दा गाना आपको उनसे सुनने को मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं बख्त अली खान साहब। किसे दा होना चाहया सी ओने कदर नहीं पाई, ये जो हल्का हल्का सरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, बेशराब मेरा दिया। मौला हो मेरे मौला मौला। वेलकम टू द शो बख्त। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। यार आपका नाम कितना खूबसूरत है। जी बिल्कुल, ये मेरे दादा उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब ने रखा माशाल्लाह था। माशाल्लाह, आई एम वेरी लकी। क्या किया नाम रखने की दफा वो अमेरिका गए हुए थे ना। बहुत अमेरिका जानते हैं रफाकत भाई में से। नहीं, वैसे घर वाले पूछते नहीं कि भाई आप तो अमेरिका रहते हैं हर वक्त? जी बिल्कुल, हम अब परेशान हो जाते हैं कि बस ऐसा क्या हो गया कि बस अब आ जाएं। हाँ, और ऐसा कुछ हो ना जाए। एग्जैक्टली, ऐसा कुछ सामने ना आ जाए। बिल्कुल। चाहने वाले बहुत हैं उनके वहाँ पे, हाँ, तो इसलिए अमेरिका ट्रम्प का इतना नहीं जितना रफाकत अली खान का। एग्जैक्टली। नीलम साहिबा, ये बताइए कि आजकल अफसाने लिख रही हैं कि शेर कह रही हैं? हाँ, उससे पहले कि मैं इस बात का जवाब दूं, मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी, कम से कम इससे भी छोटे एज की, तो हमने अपने घर में हमेशा नज़ाकत सलामत साहब का जिक्र बड़ी इज्जत से सुना था, क्या बात। क्योंकि मेरे वालिद बहुत म्यूज़िक के रसिया थे और जानते भी थे म्यूज़िक को। अहमद बशीर साहब अहमद ना? बशीर साहब, नामवर सहाफ़ी, दानिश्वर, क्या कहना है बहुत सारे। आपको बताऊं कि हमारे घर में, हम जब बचपन था हमारा तो कराची में रहते थे हम लोग, तो महफिलें करते थे अब्बा घर में, और उनमें नज़ाकत सलामत साहब आते थे हमारे घर में रात को महफिल जमाने। तो मुझे तो जब से इस ख़ानदान से इसलिए भी मोहब्बत है क्योंकि ये मेरे वालिद को बहुत पसंद थे। हाँ, यार बख्त अली खान साहब, अब इन्होंने भी जिक्र किया आपके बड़ों का, सारी दुनिया ही करती है, तो कुछ थोड़ा सा कोई चीज़ उनकी याद में छेड़ के और फिर आगे बढ़ते हैं। दर्दवा न जाना है, दर्दवा न जाना है, हमरो बलम हर जाई बने अनजाना, दर्दवा वाह। न जाना जिसको हमने अपना माना, वो निकला हर जाई है, जिसको हमने अपना माना, वो निकला हर जाए, सोतन संग वो प्रीत करते हैं, अरे हमरा कहा ना माना, दर्दवा न जाना, दर्दवा न जाना ओ राजा। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, क्या बात। कहने वाली, क्या 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 बहुत। ये क्यों प्रीतम जो है वो दर्दवा नहीं जान पाता है? और नहीं, मैं सोच रही हूँ कि पुराने ज़माने से जो सौतन बेचारी वहीं की वहीं खड़ी है। जब से हम भी बच्चे पैदा हुए हैं, भाई सौतन है काम, ड्रामों तक चल रही है अभी तक वो सौतन, अब चली जाए अपने किसी और काम पे। जब देखो सौतन ने वक्त पाया होता है ना, हर दौर में रही ना असल में, है ना? तो ये कसूर तो वैसे प्रीतम का ही है ना। ये प्रीतम क्यों इतना हरजाई होता है? औरतें भी होती हैं हरजाई, ये सिर्फ एक तोहमत ही है। हाँ, बिकॉज आदमी औरत बराबर है, एक जैसे हैं। हाँ, ये कहना कि जी औरत ऐसा नहीं कर सकती और वैसा नहीं कर सकती, वो भी कर सकती, क्योंकि वो इंसान है ना, तो इंसान की जबिलियतें तो वही होती हैं। तो वो चूँकि हमने बना दिया है कि क्योंकि उसके पास पावर होती है, मेल के पास एक, तो वो समझते हैं कि घर से जा सकता है कहीं, तो किसी के पास भी जा सकता है। तो औरत के पास पावर कम होती है, वो घर में रहती है, लेकिन अगर चाहे तो वो भी हरजाई हो सकती है। तुसी प्रीतम नूं डरा रहे हो?
टाइम ही मर्दों बेचारों को इल्ज़ाम देते रहते हैं, बल्कि मुझे तो कई बड़ा तरस आता है मर्दों पे। सारी उम्र वो कमाते हैं, वो ढोते हैं, वो खोतों की तरह काम करते हैं और वो बच्चों को पालते हैं, ये वो, तो लेकिन उनको उतना क्रेडिट नहीं मिलता। टिश्यू लेके आओ। नहीं, सही बात है, औरत भी करती है, मैं ये नहीं कह रही, वो तो करती ही करती है, लेकिन ये कि मर्द सही कह भी रही है, बहुत दुरुस्त कह रही हैं आप। बहुत जिम्मेदारी उठाता है वो। और नीलम, हमने हमेशा ही कह के कि भाई ये मजबूत आसाब का है और ये मर्द है और इसको तो बल्कि वो नहीं है मजबूत आसाब का, सच बात तो ये है, उसको तो औरत की बहुत जरूरत है। वो तो घर आते बेचारा अगर चाय की प्याली या जराब ना मिले घूमी हुई तो वो तो पागल हो जाए। देखिए, और यही कमाल है, ये अदब का, लोगों को अदब पढ़ना चाहिए, लोगों को अफसाने, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने चाहिए कि इंसानी नफ्सियात की जो बारीक तहें हैं उसको सिर्फ यानी कि अफसाना सतही निगारों, तौर पे नहीं देखना चाहिए, अदीब ही बयान कर क्योंकि सकता जो है। रिलेशनशिप्स है ना मैन वुमन के, इसकी बड़ी इंट्रिकेसीज, इनकी बड़ी बारीकियां, बड़ी बहुत नज़ाकतें intricacies होती हैं और इनसे ही आपके जो रेशमी धागे हैं ये जुड़ते भी हैं। तो अगर आपने डीपली सोचा भी नहीं है कि कनेक्शन कैसे कैसे किसी से हो जाता है और नहीं भी होता, तो आप जितनी मर्जी शादियां कर लो, 10 कर लो, अभी कई लोग तो 4 कर रहे हैं, तो कनेक्ट तो नहीं होते वो लोग। तो इसकी जगह को आप एक ही रिलेशनशिप अच्छा है, अगर शादी है या नहीं है जो भी है, तो वो आपको सूद कर रहा है, आपको सुकून दे रहा है, तो वो ही काफ़ी है। और रेशमी धागा मजबूत ऐसा कि चले तो 70-80 साल चले और न चले तो 70 मिनट में झटके में टूट जाए, अजीब झटके में टूट जाए। ये धागा कैसे मजबूत होता है और कैसे कमजोर होता है? देखें, सच बात तो ये है कि कोई भी रिश्ता जो है ना हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अच्छा। उसमें माँ बाप भी आते हैं, उसमें बच्चे भी आते हैं, उसमें मियाँ बीवी भी आते हैं, वो फेजेस ऑफ लाइफ में से, चेंजेस में से गुजरता है। ठीक है। तो उसमें से जैसी दौर में से आप गुजर रहे हैं, तो वो एक, जिस तरह हम रेल के सफर में हैं, पटरियां बदल रही हैं, चल रही हैं, रेल पर चलती चली जा रही है ना, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि जो शुरू में जैसा रिश्ता था ये वैसा ही रहेगा। लेकिन आप क्या समझती हैं एक जैसा नहीं रहेगा का मतलब ये है कि ऊपर भी जा सकता है या सिर्फ नीचे ही आता है कोई भी रिश्ता? ऊपर तो शायद नहीं जाएगा, लेकिन हमवारी से चलता रहे तो बहुत है। लेकिन नीलम, लोगों की मोहब्बतें बढ़ती भी तो हैं मोहब्बत जब क्या होती है? अच्छा, मोहब्बत कुछ नहीं होती? मतलब मोहब्बत तो बड़ी वक्ती चीज़ है, वक्ती चीज है, टाइम लिमिटेड चीज़ है, वो तो होती है, मैं ये नहीं कह तो रही नहीं देर पा होती। क्या है नीलम रिश्ते में? देर पा इत्मीनान और दोस्ती अच्छा, बड़ी अच्छी चीज़ है। दोस्ती, अगर मर्द औरत की या मियाँ बीवी की दोस्ती हो जाए ना, फिर तो कुछ भी ना हो, आप इंजॉय करते रहें। वाह। तो इंजॉय करना ज़रूरी है आपस में रिश्ते को। तो दोस्ती से जो जज्बात पैदा होते हैं आप उन्हें मोहब्बत नहीं समझती? पॉजिटिव चीज़ है वो, मोहब्बत एक अच्छी चीज़ है, इट मेक्स यू फील गुड। आप कोई आपको चाह रहा है, आप किसी को चाह रहे हैं, आपकी एक मेंटल एनर्जी के लिए अच्छी बूस्ट होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके जो हाइज हैं वो वहीं पे रहें, वो लोज पे भी आ जाते हैं। ये डिग्रीज हैं, जैसे ऊपर नीचे। लेकिन अगर आपके अंदर एक एतमाद है और आप एक दूसरे को अंदर से थोड़ा सा समझते हैं, जगह भी देते हैं, स्पेस देना बड़ा ज़रूरी है। कितनी स्पेस? वो स्पेस नहीं देते क्योंकि वो समझते हैं अगर हमने स्पेस दी तो ये हमारी स्पेस से निकल जाएगा ये। हाँ, दोनों। बांध के रखने देखिए ना, ये का जो है ना, तसव्वुर ये क्यों है? कंट्रोल। हाँ। तो बहरहाल थोड़ा सा कंट्रोल ढीला कर देना चाहिए कभी कभी। सांस नहीं आता ना, तो फिर लोग ना खिड़कियां खोल के इधर उधर सांस लेने लग जाते हैं। सांस आने दो, चिक हटा दो थोड़ी सी। अस्मा वाले शो की तरह ना ये वायरल होने जा रहा है, मुझे लग रहा है ये वाला भी। सर, इससे वो बड़े प्राउड है। मैंने कहा तो आपको ना जरा हया नहीं है, आप बड़े खुश होते हैं। तो वो बड़े वैसे तेज वो हैं। कितनी बार आपको महसूस हुआ कि वो गए और फिर लौट आए जिंदगी में? हर बारी। आप जरा कुछ मट्ठे से बैठ गए हैं, मतलब, लेकिन माशाल्लाह हर दफा जाना आना हमारा काम था। अच्छा। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई एक बीवी रखी हुई है, नो। ऐसा नहीं है, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना भी इंसान को सख्त होना चाहिए। जो सच बोलेगा वो फिर, अब हम झूठ तो नहीं बोलेंगे उस उम्र में, मैं तो नहीं बोलूंगी बेटा, मैं तो पहले बड़ी बदनाम हूँ सच बोलने में। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ठीक है, अब ये बच्चा बेचारा घबराए ना जाए मेरी बात। नहीं। बेटा बहुत सीख के जाओगे आज तुम। बस कुछ सुनाइए। दानी जारे गा मारे नि जारे दादा दानी पा मम पदा दादानी रे दरे गा मारे जानी दा पा मम गा मम गा मारे रे जा तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब।
तू गता ही गता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा इल्हाम है जामा तेरा कुरआन इमामा है तेरा मिंबर तेरा अर्श बरी या रहमत आलमीन तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह